हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ सीटेट का हार्ड लेवल क्वेश्चन पीवाईक्यू। ठीक है ना, 30 क्वेश्चन लाए हैं विदाउट आंसर का, और आंसर आपको देना है। 30 में 30 आपका कितना बनता है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास के सिर से पैर की ओर होता है। जल्दी बताओ, सिर से पैर की ओर होता है। निकट दूर सिद्धांत, सतत विकास सिद्धांत, क्या सिर पोत सिद्धांत, या परिपक्वता का सिद्धांत। तो जल्दी से बताओ। ये तो मैं क्वेश्चन कराया था, बट ये मैं इंग्लिश में कराया था, बट अभी ये हिंदी है। बहुत सारा भाई कंफ्यूज हो रहा होगा, बट इसका आंसर जल्दी से बताओ। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। ये मैंने पहले ही क्वेश्चन करा चुका था, फिर भी मतलब ये हिंदी में है। तो ये होगा सिरपोत सिद्धांत, मतलब सिफोलो कॉर्डल। ठीक है ना, मतलब एक हिंदी में इसका बहुत सारा होता है। ठीक है ना, तो आप याद रखना सिफोलो कॉर्डल। इंग्लिश में ज्यादा याद रखना, इतना बेहतर रहेगा, और इंग्लिश में ज्यादा आसानी से आपको पता रहेगा। ठीक है, हिंदी में बहुत सारा स्पेलिंग होता है इसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा यह क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि निकट दूर प्रॉक्सिमल डिस्टल विकास का सिद्धांत संबंध किससे है। सिर से पैर तक विकास, या शरीर के केंद्र से बाहर के अंग तक विकास, या भाषा के विकास, या सामाजिक के विकास। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। ये शरीर के केंद्र से बाहर के अंग का विकास, ये मैंने पहले ही बताया था। प्रॉक्सिमल डिस्टल पेट से केंद्र से बाहर की ओर, ये एक ट्रिक है। ठीक है, याद रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि पियाजे के अनुसार संरक्षण कंजर्वेशन का किस अवस्था में विकसित होती है। संवेदिक गामक, या पूर्व संक्रियात्मक, या मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, वो मूर्त संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि वाइगोस्की रिलेटेड पूछ रहे हैं यहाँ पे कि वाइगोस्की के अनुसार जेडपीडी का किससे संबंधित है। आईक्यू से संबंधित है क्या, या सहायता सीखने की क्षमता, या स्मृति, या परिपक्वता। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। जितना जल्दी बताओ आंसर इसका क्या होगा। चौथा का क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ। तो इसका सहायता सीखने की क्षमता, जेडपीडी। अगर सहायता जेडपीडी, ये आप तो पढ़े होगे जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में, वही का क्वेश्चन रिलेटेड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार क्वेश्चन हो चुका है, और पांचवा क्वेश्चन में है। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कोलमबर्ग के सिद्धांत किससे संबंधित है पूछ रहा है। भाषा के विकास से, नैतिक विकास से, या शारीरिक विकास से, या विकास व्यक्ति के विकास से। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। कोलमबर्ग का पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखना, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना दोस्तों, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे, आंसर नहीं निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो मतलब ये क्या होगा, नैतिक विकास का। ये कौन दिया था, कोलमबर्ग ने दिया था। ठीक है ना, याद रखना। ये तो आपको थ्योरी पता ही होगा, आपको प्रैक्टिस है। पीवा क्यों लगा रहा हूँ, और देखता हूँ आपका 30 में 30 बनता है या नहीं बनता है, आपका तैयारी कितना होया हुआ है। उद्योग का बनाम हिंता, इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किसका अवस्था है, फ्रॉड का, एरिक्सन का, या प्याजे का, या कोलंबर का। ये तो आप नहीं पढ़े होगे, फिर भी चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, ये एरी एरिक्सन का है। ठीक है ना, ये एरी एरिक्सन का। ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट ये मैं ले आ चुका हूँ था कि देखता हूँ कि आंसर लगाते हो कि नहीं, एरी एरिक्सन का। ठीक है ना, ये पढ़ लेना, एक थ्योरी है, बहुत अच्छा थ्योरी है, मैं ले आऊंगा और प्रैक्टिस सेट में आपको कराते रहूंगा। तो सातवां क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बुद्धि का परीक्षण आईक्यू टेस्ट का सर्वप्रथम विकास किसने किया। टर्मन ने किया था, बीने एवं साइमन ने किया था, या स्पीयरमैन ने किया था, गिलीफोर्ड ने किया था। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा सातवां का। जल्दी बताओ सातवां का आंसर क्या होगा। तो किसने किया था ये, किसने किया था, बिनी साइमन ने किया था। बिनी साइमन ने किया था, बिनी एफ साइमन ने किया था, दोनों मिलकर ने किया था। ठीक है, याद रखना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आठवां का पूछ रहा है बुद्धि रिलेटेड यहाँ पे। बोले यहाँ पे बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था। ये तो बता ही सकते, थॉर्नडाइक ने दिया था, हॉर्डगन ने दिया था, स्पेयरमैन ने दिया था, स्टर्नबर्ग ने दिया। तो दोस्तों जल्दी से बताओ किसने दिया था। तो ये हार्वर्ड गार्नर ने दिया था, हार्वर्ड गार्नर ने दिया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो नौवां क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका हूँ। नौवां क्वेश्चन देखते हो यहाँ पे, स्कोल फोल्डिंग का किस सिद्धांत से संबंधित है पूछ रहा है। पियाजे से, वाइगोस्की से, ब्रूनर से, गाने से। तो जल्दी से बताओ इसका स्कोल फोल्डिंग किससे संबंधित है। तो जल्दी से बताओ किससे संबंधित है। ये स्कोर फोल्डिंग से है, ठीक है ना, ये स्कोर फोल्डिंग आंसर भी होगा। ठीक है, स्कोर फोल्डिंग से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है 10 का क्वेश्चन कि क्लासिकल और कंडीशन इन प्रतिदिन किसने दिया था। चलिए बता, स्किनर ने दिया था क्या, पॉलो ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, या वॉटसन ने दिया था। तो दोस्तों जल्दी से बताओ इसका किसने दिया था, 10वां का।
10वां का जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये पॉलव ने दिया था। पॉलव तो आप पढ़े ही होंगे, ये तो आसानी था क्वेश्चन, ये आप सभी कर सकते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका हूँ। 11वां क्वेश्चन देखता हूँ कि 11वां में क्या पूछ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था, बोल रहा है स्किनर ने दिया था, पॉलव ने दिया था, या कोहलर ने दिया था, बंडूरा ने दिया था। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए, स्किनर ने दिया था। कौन दिया था, स्किनर ने दिया था। ये सभी को पता ही होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट के, ये तो जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीवाईक्यू बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है ना, क्वेश्चन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 12 क्वेश्चन में आ चुका हूँ और 12वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनसाइट लर्निंग किसका सिद्धांत है, बोला इनसाइट लर्निंग किसका सिद्धांत है। आप सोच रहे हो भाई ये सब कौन सा क्वेश्चन है, भाई ये मैं ला रहा हूँ क्वेश्चन, ये हट के ला रहा हूँ, ठीक है ना, कोई यहाँ पे कॉपी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही न्यू न्यू क्वेश्चन ला रहा हूँ, इससे आपका थिंकिंग जो माइंड है वो खुलेगा। अभी बहुत सारे दोस्तों ने क्या किया, पीवाईक्यू रट लिया होगा, अब देरी आता है डेली मतलब मार देता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बताओ आंसर वर्मा का क्या होगा। तो वर्मा थॉर्नडाइक होगा क्या, कोहलर होगा, या स्किनर होगा, या पॉलव होगा। तो ये चारों मनोवैज्ञानिक है, ये चारों का मतलब थ्योरी पढ़ लेना दोस्तों। इससे क्या होगा, आपका माइंड क्लियर रहेगा और सीटेट में आसानी क्लियर कर सकते हो। मैं प्रैक्टिस सेट तो मैं डेली ला रहा हूँ, और वीडियो को फुल वॉच किया करो और प्रैक्टिस सेट दिया करो डेली। और यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर कोहलर होगा, ठीक है ना। क्या होगा, कोहलर होगा, आंसर क्या होगा, कोहलर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 13वां क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका हूँ और 13 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, चलिए वो देखते हैं। क्या बोला, सोशल लर्निंग का थ्योरी किसने दिया था, सोशल लर्निंग का थ्योरी किसने दिया, बंडूरा ने दिया था, पियाजे ने दिया था, वाइगोस्की ने दिया था, या ब्रूनर ने दिया था। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, 13वां का। 13 का आंसर जल्दी से बताओ किसने दिया था, ये बंडूरा ने दिया था। सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया था, बंडूरा ने, याद रखना, ठीक है ना। सब याद किया करो दोस्तों, ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट मारोगे उतना अच्छा है आपके लिए। और बंडूरा के अनुसार सीखने का प्रमुख माध्यम क्या है, दंड देना, अनुकरण, पुनर्बलन, या अभ्यास। तो जल्दी से बताओ इसका 14वां क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये तो सभी को पता ही होगा, अनुकरण होगा, कॉपी में अनुकरण होगा, ठीक है ना, ऑरिजिनेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन हो चुका है, 15 16 क्वेश्चन और है, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। और वीडियो को फुल वॉच किया करो, इससे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, और प्रैक्टिस सेट जितना मार रहे हो उतना उतना लगाया करो, ठीक है। रिडनेसिस का सिद्धांत किसने दिया था, बोला स्किनर ने दिया था क्या, या थॉर्नडाइक ने दिया था, या पियाजे ने दिया था, या गल्फर्ड ने दिया था, गिलफर्ड ने दिया था। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताओ। 15वां का क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा, 15 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, थॉर्नडाइक होगा। क्या होगा, थॉर्नडाइक ने दिया था रेडनेस का, ठीक है ना। मतलब रेडनेस का किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 16वां क्वेश्चन देखते हैं कि 16 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि सीखने के लॉ ऑफ एफर्ट किससे संबंधित है, पावलोव से क्या, ये थॉर्नडाइक से क्या, स्किनर से क्या, ये कोहलर से। तो जल्दी से बताओ इसका सीखने का लॉ ऑफ इफर्ट किससे संबंधित है। ये तो सभी को पता ही होना चाहिए, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो इतना नहीं पता होगा तो भाई आप कैसे सीटेट पास करोगे। इसका क्या है, थॉर्नडाइक है, ठीक है ना कि सी है, ठीक है, थॉर्नडाइक है, स्किनर नहीं है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि दिवसपन मतलब डायरेक्ट ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग, दिवसपन मतलब डे ड्रीमिंग किससे रक्षा युक्ति से संबंधित है, प्रतिगमन, या कल्पना, या दमन, या परिक्षेपण। ये तो आसानी क्वेश्चन था, ये सभी बता सकते हो। तो ये क्या होगा, कल्पना। मतलब डे ड्रीमिंग, भाई बहुत सारे दोस्तों क्या होता है, आप भी डे ड्रीमिंग देखते हो कि मेरा 130 में 130 आ जाए, 150 में 150 है, डे ड्रीमिंग तो देखते हो, उसी को बोलता है असल कल्पना, ठीक है ना, याद रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन हो चुका है, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। और प्रैक्टिस सेट में कमेंट में आप जरूर बताओ कि आपका कितना बन रहा है, ये जरूर बताना, ठीक है। फ्रॉड के अनुसार व्यक्ति के नैतिक भाग कौन सा है, आइडिया है, ईगो है, स्पिनिगो, या लिडो लिब्डो है। जल्दी बताओ इसका क्या होगा आंसर, 18 का। फ्राइड के अनुसार व्यक्तियों के नैतिक भाग कौन सा है, ठीक है, आइडिया, ईगो, स्पिनिगो, लिब्डो। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, 18 का, 18 का, जल्दी से बताओ आंसर यार। क्या होगा, सेप्रिगो, ये इसका क्वेश्चन होगा, सेप्रिगो, ठीक है ना, सेप्रिगो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और 19 क्वेश्चन में आ चुके हैं, और देखते हैं कि 19 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कि बोले हैं मोटिवेशन अभिप्रेरणा का सर्वेक्षण स्तर किसने बताया था, स्किनर ने बताया था, मॉर्सले ने, बंडूरा ने, गार्डनर ने। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, 19 का किसने बताया था, मॉर्सले ने, गार्डनर ने। तो जल्दी से बताओ किसने बताया था, ये
मार्शले ने बताया था, ठीक है ना, किसने, मॉसले ने, मैसले ने, ठीक है ना, मैसले ने बताया था, याद रखना। दोस्तों जितना छोटा छोटा वर्ड रहता है उसे पकड़ा करो और क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो और देखो कि भाई कौन सा क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है ना। इस जल्दीबाजी में टिक नहीं लगा करो, अगर जल्दीबाजी करते हो तो इसी के लिए बहुत सारा स्टूडेंट फेल होता है। और फेल होने के कारण यही होता है कि क्वेश्चन वो पूरा नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप पूरा पढ़ा करो और आसानी से आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेट किया करो डेली। तो मैं प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ, 30 में 30, 15 में 15 ला रहा हूँ और बहुत हार्ड मॉडरेट अब ला रहा हूँ, ठीक है ना। तो डेली प्रैक्टिस सेट मारा करो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना। और आसानी से आप सितंबर का सीटेट आसानी से क्लियर कर लोगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला मौसले के अनुसार सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी है? सुरक्षा, सम्मान, आत्मरक्षा, आत्म साक्षात्कार या प्रेम? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा, 20 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ, मोस्टली के अनुसार सर्वसैन आवश्यकता कौन सी है, 20 का आंसर जल्दी बताओ। ये आत्म साक्षात्कार होगा, ठीक है ना, आत्म साक्षात्कार होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो 21 क्वेश्चन में आ चुके हैं और 21 क्वेश्चन का देखते हैं 21 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के मुख्य उद्देश्य क्या है? अलग अलग विद्यालय, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, या केवल दिव्यांग शिक्षा ही देना, या प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा देना? तो दोस्तों सिर्फ अगर प्रतिभाशाली जो गिफ्टेड बच्चे उसको दोगे तो जो कमजोर बच्चा उसको क्या करोगे? ये तो इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं कहता है कि सभी बच्चों को सबको साथ लेकर चलना। अलग अलग विद्यालय भी नहीं करना आपको। अब केवल तो कहीं भी बोले दिव्यांग बच्चों को शिक्षा सिर्फ देना, तो जो सही है उसको क्या करना है, उसको भगा देना है क्या, नहीं ना। तो मतलब इसका सभी बच्चों को साथ पढ़ाना है, ठीक है, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सभी को एक इंक्लूसिव मतलब वही होता है कि सभी को साथ लेके चलो, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में इंक्लूसिव समझ गए होगे और चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन बोल रहा है सीसी है, ठीक है ना, ये तो आपको पता होगा। सीसी है कंटिन्यू कंप्रेशन एवोल्यूशन, ठीक है ना, कंटिन्यू कंप्रेशन कंप्रेसिव ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है ना, ये तो आपको पता होगा। एवोल्यूशन केवल अंक देना, सिर्फ सतत व्यापक मूल्यांकन, केवल वार्षिक परीक्षा या रैंकिंग? तो दोस्तों पहले ही बात, केवल अगर देना अंक सिर्फ बच्चों को देते ये तो गलत है। रैंकिंग में नहीं दे सकते हो आप, ना कि वो केवल वार्षिक परीक्षा आप ले सकते हो, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, सतत व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, सतत व्यापक मूल्यांकन होगा। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? अंतिम परिणाम, या सीखने में सुधार, या प्रमाण देना, प्रमाण पत्र देना, या चयन करना? तो जल्दी से बताओ। यहाँ पे फॉर्मेटिव ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंतिम परिणाम तो नहीं होगा, न प्रमाण पत्र देना होगा, न चयन करना होगा, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे सीखने में सुधार करना, ठीक है ना, सीखने में सुधार करना, क्या होगा, सीखने में सुधार करना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन बोल रहा है, सीखने में व्यक्ति अलग अलग विभिन्न विभिन्न का अर्थ है, सभी बच्चों को समान, या सभी बच्चों को अलग अलग गति से सीखते हैं, या सभी बच्चे का आईक्यू समान होता है, सभी की रुचि एक समान होता है? तो दोस्तों अगर कोई भी बच्चा जैसे आप मान लो, ठीक है, आप बच्चे मान लो, तो आपका रुचि और दूसरे बच्चे की रुचि अलग अलग होता है, मतलब उसका क्यूरियोसिटी अलग अलग होता है, उसको कुछ और पसंद होता है, दूसरों को कुछ और पसंद होता है, एक चीज नहीं पसंद होता है, तो यहाँ पे डी तो कभी नहीं होगा। और सभी बच्चों तो समान कभी नहीं होता दोस्तों, याद रखना, सभी बच्चे एक तरह होता है क्या? आप गोरा हो तो कोई काला है, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, तो भाई सब समान तो नहीं होता है ना, तो ये आपको पता ही होगा। ये तो आपको पता ही होगा, तो सभी बच्चे समान नहीं होता, सभी का आईक्यू भी समान नहीं होता, सभी इंटेलिजेंट एक तरह नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, सभी बच्चे अलग अलग गति से सीखते हैं और अलग अलग होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है सभी के अंदर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि 25 क्वेश्चन में कि रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म के मुख्य सिद्धांत क्या है? रटकर सिखाना, बच्चों अस्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, या केवल टीचर पढ़ाता है, या केवल पुस्तक से सीखता है? जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो केवल जहां दिखे उड़ा दो, केवल जहां दिखे उड़ा दो, रटना भी तो गलत नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, बच्चों का अस्वयं ज्ञान निर्माण करता है, ठीक है ना, खुद से वो सीखता है, वो जितना भी लर्निंग बाय डूइंग करके खुद करके सीखता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हो ही चुका है और 5 क्वेश्चन और है। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए शुक्रिया दोस्तों। और वीडियो में कमेंट आप जरूर बोलना कि आपका कितना बन रहा है, मतलब 25 में कितना बन रहा है। अब बाल केंद्रित यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? टीचर से केंद्रित, या बच्चे की सक्रिय भागीदारी, या केवल परीक्षा या अनुशासन? बोलिए बताओ। शिक्षक केंद्रित तो कभी नहीं होगा,
ना केवल परीक्षा, तो ये भी गलत है। अनुशासन बच्चा कभी नहीं रख सकता। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बच्चे की सक्रिय भागीदारी जरूरी है, ठीक है ना, चाइल्ड सेंटर्ड में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वें क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि निदानात्मक मूल्यांकन के डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उपयोग कब किया जाता है, सत्र के अंत में, सीखने की कठिनाई पहचान हेतु, या प्रमाण पत्र देने हेतु, या प्रवेश परीक्षा देने हेतु। तो प्रवेश परीक्षा हेतु डायग्नोस्टिक तो नहीं होता है, ना प्रमाण देना होता है, ना सत्र अंत होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। सीखने के कठिनाई को पहचान करता है, डायग्नोस करता है, निदानात्मक करता है, ठीक है ना। इसको बोलता है निदानात्मक मूल्यांकन, बोला निदान करना, अगर गलती है कहाँ पर गलती है उसके पता लगाना, ठीक है। ये तो आप समझ गए होगे डायग्नोस्टिक मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। प्रतिभाशाली गिफ्टेड बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है, समान कार्य देना, या समृद्ध एक चुनौती गतिविधि देना, या काम कार्य देना, या अलग बैठा देना। तो भर्ती गिफ्टेड बच्चों के सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है, ये समान बच्चे, एक तरह का कोई बच्चा काम नहीं करता गिफ्टेड बच्चा, ठीक है। काम कार्य कम कार्य वो तो नहीं करता, गिफ्टेड बच्चा ज्यादा कार्य करता है। अलग उसे नहीं बैठा सकते हो, सब साथ बैठेगा वो। तो इसका मतलब आंसर क्या है, बी, ठीक है ना। समृद्ध चुनौती गतिविधि देना, बच्चों वो है ना गिफ्टेड बच्चा ने अन्य बच्चे से ज्यादा उत्सव रहता है, क्यूरियोसिटी रहता है, वो सोचता है कि मैं अच्छा से अच्छा मतलब पढ़ाई करूँ और अच्छा से अच्छा गिफ्टेड मतलब अच्छा सा अंक लाऊं, ठीक है। जैसे आप भी अभी सोच रहे हो भाई कि मैं अच्छा से अच्छा मतलब मार्क्स लाऊं, सीटेड में 150 में 120 130 लाऊं। तो आपके भी माइंड में गिफ्टेड बच्चे हो सकते हैं आप भी गिफ्टेड हो। अगर 30 में 30 आप ले आ रहे हो तो आप भी गिफ्टेड हो मतलब हो, ठीक है ना। बहुत सारा भाई गिफ्टेड नहीं होता बट होता है कितना भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा हूँ 29 का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरण इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है, पुरस्कार के लिए पढ़ाना, या दंड से बचाने के लिए पढ़ाना, सीखने की रुचि के कारण पढ़ाना, या अंक के पाने के लिए। अंक तो कभी नहीं हो सकता इंटरेस्टिंग में आंतरिक में, या दंड से बचाने के लिए पढ़ाना सिर्फ, और न पुरस्कार देकर पढ़ाना। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, सीखने के रुचि करने पढ़ाना, रुचि के में रुचि के लिए क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ाना, रुचि के लिए बच्चों के लिए पढ़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, और देखते हैं आपका कितना बना है, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है पीवाईक्यू का। और देख सकते हैं यहाँ पे पूछ रहा है, सीटेट के अनुसार प्रभावी टीचर का सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, केवल व्याख्या देना, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करना, या केवल परीक्षा लेना, या केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताओ। 30 का लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। और देख सकते हैं इसका क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। इसका क्या होगा, बी होगा। उसका बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण होना चाहिए, ना कि टीचर के अनुसार, ठीक है ना, बच्चों के अनुसार होना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही मैं लाया था। और 30 में 30 आपका कितना बना है ये जरूर बताना, आपका 30 में कितना बना है कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो फुल वॉच करना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। प्रैक्टिस सेट है, पीवाईक्यू आपका जरूर बताना। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।